नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोंडली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता रामपाल गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गोयल जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, योग दिवस को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? योग दिवस हर साल मनाया जाता है सर। ये हमारे पहले योग के बारे में लोग बीच में भूल चुके थे, लेकिन जब से हमारे स्वामी ये अपना बाबा रामदेव जी आए ना, तब से लोग जागृत हो गए हैं। और प्रतिदिन योग करना बहुत अच्छी बात है, और साल में एक बार मनाना उससे अच्छी बात है। मैं कहता हूँ रोजाना हर आदमी को योग करना चाहिए, और जिससे हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन जी सकें। बिल्कुल। वहीं आज योग को लेकर पीएम मोदी जी ने भी अच्छा खासा ध्यान दिया योग मोदी लेकर। जी तो हमारे मामा ही हैं, उन्होंने हमें देश को जागृत किया है। उन्होंने इसको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है, और उन्हीं के सब मेहरबानी है जो हर साल योग दिवस मनाया जाता है। वहीं सर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सभी जगह झुग्गी मकान वगैरह तोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर क्या लगता है? सर बात क्या है कि जिम्मेदार तो भाजपा को ठहराएंगे, लेकिन इसकी मेन वजह यह है कि 25 सालों से दिल्ली में इतना गंद जमा हो गया था, इतना गंद जमा हो गया था। 15 साल तो रही शीला दीक्षित की सरकार, और 10-11 साल रही केजरीवाल की सरकार। इन्होंने कभी सफाई पे ध्यान नहीं दिया। बस आए सत्ता भोगी चलो, आए सत्ता भोगी चलो। इन्होंने कोई भी किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया जिससे दिल्ली साफ सुथरी रह सके। बल्कि शीला जी ने तो कुछ काम किया था, और केजरीवाल ने तो सिर्फ भैंसबाजी, लड़ाई झगड़ा और टेंशनबाजी, इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया। 10 साल तक सिर्फ लड़ाई में उसके 10 साल बीत गए। तो जब मैं अन्य लोगों से मिलता हूँ तो वो कह रहे हैं हम कहाँ जाए, हमारी झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ दी है सर। सर अब चने का गुण पिसता है। बाकी जब आदमी को फायदा मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, जब आदमी को नुकसान मिलता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। तो कुल मिला के झुग्गी झोपड़ी वालों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ उन्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। वहीं दिल्ली में सर सफाई अभियान की बात की जाए तो यमुना की सफाई आप देखने को मिली सर। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि 25 साल काम नहीं हुआ जमुना जी का, और इन 10 सालों में गंद बढ़ा है दिल्ली में, कम नहीं हुआ। तो अब भाजपा ने वादे किए हैं कि हम दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। इन्हीं वादों के हिसाब से जनता ने वोट दिया है, भाजपा सत्ता में आई है। अब उनको अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो जो लोग हैं वो नाखुश हो जाएंगे। और ये तो अच्छी बात है, दिल्ली को साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। छोटा मोटा शहर तो कोई है नहीं कि चलो गंदा रहने दो। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं और देखते हैं तो हमारे देश की बदनामी होती है कि देखो भारत की राजधानी दिल्ली इतनी गंदी है। तो इसलिए उसको सब सही करने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़ेंगे। और अभी बारिश का मौसम आ रहा है, अगर रोड पर पानी आ गया तो उससे ही बड़ी बदनामी, उससे ही बड़ी दुर्घटनाएं होती है। तो इसलिए सबको देखते हुए हमें वो ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। अभी सर 2-3 दिन पहले बारिश आई थी तो पूरी दिल्ली के अंदर पानी में हो गया था पूरी दिल्ली। हाँ तो सर अभी क्या हुआ है कि जो कचरा हमने रोडों पर निकाला है, वो कचरा अभी उठाया नहीं गया है। उसको उठाएंगे और सफाई होगी, तो फिर सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाजपा परेशान कर रही है। भाजपा परेशान नहीं कर रही, भाजपा दिल्ली को साफ सुथरा बना रही है, जिससे दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं आपने भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की है सर पहले। मैं तो सर 30 पुराना हूँ आर एस का, 92 से। और हमने तो मांग रखी थी पहले आप पार्टी से कि हमारी राशन वालों की समस्याएं दूर की जाए, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। इस वजह से मेरा जो उससे ताल्लुकात था वो खाद्य मंत्री से था। वैसा मेरे कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं था, और वो हमारी मांगे हम पूरी नहीं कर सके। कोई दिक्कत नहीं, अब भाजपा के खाद्य मंत्री अपने सही से मनवाएंगे। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी राशन वालों के लिए कुछ अहम कदम उठा सकती है? हाँ, भाजपा से उम्मीद है, और भाजपा ने काम भी किए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। वहीं कोंडली की बात की जाए तो यहाँ पे गंभीर समस्या क्या क्या बनी है सर? सर कोटली में क्या, दिल्ली में ही है सारी। मैंने समस्या सफाई की है, कोटली में भी सफाई की है। नाले बनते हैं, नाले की सफाइयाँ होती नहीं है। उसमें इतनी गंदगी जमा जाती है, इतनी गाद जमा जाती है, तो नाले तोड़ने पड़ते हैं। ये पूरी दिल्ली में ऐसा होता है। अगर बराबर सफाई होती रहे, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, तो ऐसी नौबत ना आई। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सफाई करते ही नहीं। जो हमारे कर्मचारी हैं वो घर बैठ जाते हैं
क्योंकि निगम पार्षद हमारे वो ध्यान नहीं देते इन बातों की तरफ कि कर्मचारी सफाई कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। तो सफाई कर्मचारी आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, घर चले जाएंगे, और कभी आएंगे नहीं, कभी हफ्ते में एक बार। मतलब बड़ी लापरवाही है एमसीडी में। अब एमसीडी भाजपा के पास आ गई है और पीडब्ल्यूडी भाजपा के पास है, तो आने वाले टाइम में जो सरकार है वो केंद्र की नीति हो पाएगी, क्योंकि राज्य की सरकारें क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका असर नहीं पड़ता जनता पर। जनता पर जब भी असर पड़ेगा केंद्र की नीतियों पर पड़ेगा, और जब भी राज्य में सरकार केंद्र की नीति सरकार बनेगी भाजपा की। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, और कुछ नहीं है, सब अच्छा ही हो रहा है सर। और अब ये युद्ध के बारे में मैं बात करूं तो युद्ध होना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध से तबाही होती है। जो युद्ध में तुम पैसा खर्च कर रहे हो, इससे बड़े गरीब लोगों को बांट दो, गरीब देशों की हेल्प कर दो और शांति बनाए रखो, क्योंकि युद्ध ने कभी आज तक किसी का भला नहीं किया। जिस तरह यूक्रेन और इराक की लड़ाई हो रही है सर, क्या लगता है इससे अमेरिका उसका साथ दे रहा है यूक्रेन को? ये साथ तो अमेरिका देगा उसका, लेकिन ये एक और नई बीमारी आ गई ना, ईरान बीच में आ गया तो और ज्यादा तबाही मच जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ अमेरिका को अभी भी मौका है, अमेरिका को जैसे पाकिस्तान और भारत को शांत कर दिया ऐसे उन्हें भी शांत कर देना चाहिए। और ऐसा कोई है नहीं जो बातचीत से हल ना नहीं कर सके। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।